कर दूं। नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं अनिका अरोड़ा, छठी कक्षा में पढ़ती हैं। प्रेरणा गुप्ता भी छठी कक्षा में पढ़ती हैं। स्मित भारद्वाज हैं, यह 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। और ईशा कुमार हैं, छठी कक्षा में पढ़ती हैं। तान्या नंदा हैं जो 5वीं कक्षा में पढ़ती हैं। तो सभी आप लोग अपने कैमरास ऑन रखिए, है ना बेटा। तो हम अभी बेटा, आप सबको जैसा कि पता है, अभी अभी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है। तो विश्व हिंदी दिवस अभी गया है और हम उसी संदर्भ में आपसे थोड़ी सी आज बातचीत करना चाहते हैं। मुझे तो सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, पता है। स्मित नए हैं, स्मित को शायद न पता हो, और अनिका भी नई है, अनिका को भी शायद न पता हो। पर हाँ, एक इप्सिता आ गई हैं, इप्सिता भी जुड़ रही हैं। हाँ बेटा, अपने नाम और अपने ग्रेड से आइए, लिख लीजिए, रीनेम करिए अपने को। और फिर मेरे साथ हैं हमारी क्लासरूम सपोर्ट टीम में जो हिंदी की कोऑर्डिनेटर हैं पृथा जी, और हमारी वेस्टचेस्टर जो वैदिक संस्कृति स्कूल है उसकी जो कोऑर्डिनेटर हैं गीता गुप्ता जी। तो इतने लोग हम इकट्ठे हुए हैं। तो थोड़ा सा अभी हमने छोटे बच्चे जो थे, 4वीं कक्षा तक के बच्चों से छोटी सी बातचीत की है, आधे घंटे की, बिल्कुल अलग तरह की थी। और अब आप सभी थोड़े बच्चे बड़े हैं तो थोड़ी अलग तरह की बातचीत होगी। हम थोड़ी गंभीर बातें भी करना चाहेंगे आपसे। आप सब तैयार हैं बेटा? सभी आप अपने को अनम्यूट कर लें जी। आप सब किसी को, हम में से किसी को नमस्ते या आपस में किसी को नमस्ते करना चाहेंगे? आप किसी को नमस्ते नहीं कहना चाहते? नमस्ते 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 नमस्ते। डर कर मत बैठिए कि एक शब्द नहीं कहना है, मूर्ति की तरह बैठना। इतना डर कर मत बैठिए, सहज भाव से बैठिए ना। आज आप सभी लोग सेलिब्रिटी हैं क्योंकि आप सबका इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है बेटा, आज हम आपका इंटरव्यू करने जा रहे हैं। तान्या, आप भी वीडियो चला लीजिए और हिलाइए डुलाइए नहीं, उसे एक ठीक जगह पर स्टेबल रख दीजिए बेटा, है ना। हाँ ठीक है। तो पृथा जी, पहले थोड़ा सा आप शुरू कीजिए। मैंने कुछ प्रश्न, फिर मैं उन प्रश्नों पर आऊंगी बाद में। नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज छुट्टी जी। कैसे हैं आप? ईशा, अनिका? बढ़िया हो। हम बढ़िया। ठीक है, आप कैसे हो? जी बहुत बढ़िया। कैसे हो? आज छुट्टी का दिन कैसे मना रहे हैं? आज सबके स्कूल में छुट्टी है। मैं अपने भाई के साथ खेल रहा हूँ। मेरा तो मेरे पास 5 हफ्ते का छुट्टी है, फिर मेरा तो फिर भी अभी चल रहा है। अच्छा बेटा, अनिका आप कहाँ रहती हैं? अपने अपने थोड़े नगर और राज्य का नाम भी बताइए। मैं नॉर्थ कैरोलिना में रहती हूँ। मैं ईयर राउंड स्कूल जाती हूँ। फिर मेरा समर में 3 मंथ्स का नहीं होता, मेरा अभी 5 हफ्ते का चल रहा है। और स्मिथ, आप कहाँ रहते हैं बेटे? मैं मिनेसोटा में रहता हूँ और मैं कॉर्नेलिया एलिमेंट्री स्कूल में जाता हूँ। और ईशा हमारी ह्यूस्टन में रहती हैं। अपने आप बताइए बेटा ईशा। मैं टेक्सास में रहती हूँ और मैं राइज जूनियर हाई जाती हूँ। प्रेरणा? मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ और मैं प्लेजेंटविल मिडिल स्कूल में जाती हूँ। तान्या? मेरी नाम तान्या है and I live in Katy and the school I go to is Village. बेटा, ये विश्व हिंदी दिवस का कार्यक्रम है, हिंदी पर बातचीत करने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है ना। तो आपको हिंदी में ही बोलना है जो बोलना है। Okay.
Do I repeat that in Hindi now? इस बात को हिंदी में बोलिए ना, आपने फिर मैं इसको हिंदी में रिपीट करूं? हाँ, हिंदी में दोहराइए। नमस्ते, मेरा नाम तानिया है और मैं ह्यूस्टन टेक्सास में रहती हूँ और मैं विलेज जाती हूँ। रक्षिता बेटा। मेरा नाम इप्सिता है और हम न्यूयॉर्क में रहती हूँ और हम हाईलैंड्स मिडिल स्कूल जाती हूँ। और आप सब में कौन सी एक चीज है जो सबको जोड़ती है? हम सब हिंदी बोलते हैं। और सब आर्य, सब वैदिक संस्कृति स्कूल जाते हैं। आप सब हमारे विद्यार्थी हैं क्योंकि आप वैदिक संस्कृति स्कूल में एक साथ हमारे पास पढ़ते हैं, है ना? नहीं तो सभी अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। अगर हिंदी भी बोलते हैं, पूरे अमेरिका में इतने राज्यों में इतने लोग हैं, वे भी हिंदी बोलते होंगे, उनमें से भी कुछ बोलते ही हैं। लेकिन आज हम सब जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसलिए क्योंकि आप हमारे वैदिक संस्कृति स्कूल के विद्यार्थी हैं, है कि नहीं? है ना? और यहाँ आप सब एक साथ पढ़ते हैं, तो ठीक है। हाँ जी प्रथा जी। आप लोगों को वैदिक संस्कृति स्कूल कैसा लगता है? अभी आप हर रविवार स्कूल में रहते हैं, कक्षा अटेंड कर रहे होते हैं, क्लासेस, तो कैसा लगता है आपको? मेरे को बहुत आपके अच्छा। विचार क्या है संस्कृति स्कूल के बारे में? एक एक करके नाम लीजिए। तानिया से शुरू करते हैं। मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि वैदिक चैंटिंग होती है और मैं और सीख सकती हूँ। प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो रहा है हिंदी में। हिंदी के उच्चारण और वैदिक चैंटिंग अच्छी लग रही है। वाह, शाबाश। वैदिक चैंटिंग के बारे में कुछ बताएंगे आचार्य जी? तो बाकी बच्चों के लिए भी। हाँ, पहले तान्या बताएं क्या है बेटा वैदिक चैंटिंग के बारे में कुछ कहिए। उसमें हम वैदिक चैंट्स सीखते हैं, उसका मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन। वेद मंत्र सीखते हैं बच्चे उसमें, और उस कक्षा को मैं ही पढ़ा रही हूँ, मैं ही पढ़ाती हूँ। और सभी आयु वर्ग के बच्चे हैं उसमें, 4 से 18 साल तक का कोई भी बच्चा उसमें आ सकता है जो भी सीखने का इच्छुक है। और इस समय उसमें 21 विद्यार्थी हैं मेरे पास। और तान्या की अच्छी बात यह है उसमें इसने त और भ बोलना अच्छे से सीख लिया है, क्योंकि इन्हें उच्चारण में जो कठिनाई आ रही थी, फिर उनकी माँ ने कहा कि मैं सहायता करूंगी। और मैंने अभी 2 बार में देखा, कल इन्होंने मुझे एक मंत्र रिकॉर्ड करके भी भेजा। और अब अगले बच्चे से पूछें। और हाँ जी, प्रेरणा, आपको जो हमारे यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं, कार्यक्रम होते हैं, नैतिक शिक्षा होती है, जब मिलते जुलते हैं, उनमें से कुछ अच्छा लगता है? वो हिल रहा है हमें स्क्रीन का। उसके कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम। प्रेरणा से पूछते हैं आचार्य जी। प्रेरणा आप बताना चाहेंगे, उत्तर देंगे आचार्य जी के प्रश्न का? कि संस्कृति स्कूल। हाँ, एक बार आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे क्या? आपको संस्कृति स्कूल, आपके विचार से आपको कैसा लगता है? वैदिक संस्कृति स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं उसमें और हिंदी सीख रही हूँ और नैतिक शिक्षा में बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। और डांसरसाइज में नया डांसेस सीखते हैं और नया और उसका मीनिंग और जो भी गाना हम के ऊपर हम डांस कर रहे हैं उसका मीनिंग भी जानते, उसकी मीनिंग भी सिखाते हैं वो डॉली जी। बहुत बढ़िया। ईशा, आप कुछ जोड़ना चाहेंगी इसमें संस्कृति स्कूल में? जी,
मुझे संस्कृति स्कूल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम बहुत हिंदी सीखते हैं और भारतीय संस्कृति भी सीखते हैं और मैं वैदिक चैंटिंग सीखती हूँ आचार्य कविता जी से। और संस्कृति स्कूल के विषय में आपके कोई विचार, अच्छे बुरे, क्या अच्छा नहीं लगता? कुछ ऐसी चीज और है? मैं मित्रों से भी मिलती हूँ और बात करती हूँ और आजकल हम स्वयं स्कूल में नहीं आ रहे, मिलना जुलना नहीं हो रहा, यह कुछ खलता है आपको? नहीं, मैं सब अच्छी लगती हूँ और सब वैसा ही है, लेकिन हम ऑनलाइन से कर रहे, लेकिन फिर भी हम मिलते हैं फेस टू फेस। हाँ, अच्छा, आपके घर में, आप घर में अपनी माँ पिताजी से बांग्ला में बात करती हैं कि अंग्रेजी में बात करती हैं? हम हिंदी में बात करते हैं और मैं थोड़ा थोड़ा बांग्ला भी सीख रही हूँ मैं, लेकिन मोस्टली हिंदी एंड इंग्लिश, अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी। बहुत बढ़िया। स्मिथ, आप कुछ बताना चाहेंगे, आपके विचार संस्कृति स्कूल और आप क्या सीख रहे हैं? हाँ जी, तो मुझे संस्कृति स्कूल के बारे में ये अच्छा लगता है कि उसमें मैं बहुत हमारे भारत के इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा सीख रहा हूँ। मैंने इससे हिंदी भी सीखी है। 3 या 4 महीने हो चुके हैं और मैंने इसमें बहुत हिंदी सीखी है और मैं धर्मा जी और कविता जी से वैदिक मैथ्स भी सीखता हूँ। तो बस भारतीय इतिहास में बेटा आपने क्या विशेष चीज सीखी? मैंने वंदे मातरम का ओरिजिन के बारे में सीखा। मैंने बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम गाना लिखा था। मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सीखा जिन्होंने आर्य समाज स्टार्ट करा था और हाँ, मुझे अभी इतना ही याद आ रहा है। आपने श्री राम या सुदामा या कोई हाँ। उनके बारे में भी सीखना समझा? हाँ जी। मैं एक बात कहना चाहूंगी। मैंने आपको ओपन हाउस में देखा था और आज आपसे फिर से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अभी भी याद है कि आपने ओपन हाउस में आप खुद ही बोले थे, पार्टिसिपेट किया था। हाँ जी। तब से अब कुछ अंतर आया गीता जी इनके बोलने में तब से अब में? हाँ, मैं वही सोच रही थी, पर ये एंथुजियास्टिक थे उस टाइम भी और अब तो दिख ही रहा है कि एंथुजियाज्म इज शेपिंग अप। हाँ जी। हाँ, नहीं, स्मिथ की पूरी जो पर्सनालिटी है, इनके चेहरे मोहरे में वो चीज झलकती है। गंभीर पढ़ने लिखने में रुचि लेने वाला बच्चा है ना? घर में चीजें की गहराई। अनिका, आप बताना चाहेंगी हमें आपके विचार स्कूल के? फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं तो घर पे जब से मैं छोटी थी हम हिंदी बोलते हैं, पर हिंदी में मैंने फिर भी थोड़ा सा सीखा हुआ है और मैंने बहुत सीखा हुआ है हमारा हिंदू कल्चर के बारे में और मैंने बहुत सीखा हुआ है हमारे बारे में, हमारे प्रैक्टिसेस और कि पहले कैसे था। मैंने बहुत आर्य समाज के बारे में और मेडिटेशन के बारे में भी बहुत सीखा। फिर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बेटा आपने कभी सोचा कि हिंदी जो है खाली बोलनी चालनी चाहिए या लिखना पढ़ना भी चाहिए?
आपके मन में इच्छा हुई लिखूं पढ़ूं भी मैं हिंदी को? मेरा मन तो करता है और मैं मैं अपने पापा के दादी से सीख रही थी और फिर उनको वो चले गए थे, फिर तब से मैं कर नहीं पाई। आप हिंदी में कुछ थोड़ा बहुत लिख पढ़ पाती हैं? कितना? नहीं, मुझे लगता नहीं। खाली केवल बोल पाती हैं? हाँ जी। अच्छा, आपको पता है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जब आपका प्रवेश होगा ग्रेजुएशन के लिए, तो यदि आपने यहाँ हिंदी की 5 परीक्षाएं पूरी की हैं लिखने और पढ़ने की, तो आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। क्योंकि हिंदी को अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में एक फॉरेन लैंग्वेज की तरह माना जाता है। वो है भी, अमेरिकन के लिए तो हिंदी फॉरेन लैंग्वेज है अमेरिका। तो आपको फॉरेन लैंग्वेज के भी क्रेडिट मिलते हैं, वो हिंदी के लिए भी मिलते हैं। और हिंदी विश्व की 3 प्रमुख भाषाओं में से एक है। मुझे पता नहीं था। हाँ, तो यदि आप, और हिंदी का, क्योंकि हिंदी का मार्केट सबसे बड़ा है, बाजार जिसे कहना चाहिए, क्योंकि संख्या है ना भारतीयों की जनसंख्या, तो जितने भी डिवाइस बनते हैं और उनके देखने पढ़ने वाले ज्यादा हैं। तो यदि यूट्यूब है, डिवाइस नहीं है, एक पोर्टल है, लेकिन वहां पर हिंदी सुनने वाले, हिंदी में समझने वाले लोग अधिक आएंगे। तो जो भी प्रयोग करने वाले उन्हें अलग अधिक होंगे, तो बाजार में वही प्रोडक्ट जिसे हिंदी में कहते हैं उत्पाद अधिक आएगा ना। तो यूट्यूब को हिंदी वाले चाहिए, फेसबुक को चाहिए, सारे सर्च इंजन्स को चाहिए, सारे मोबाइल्स को चाहिए। आपको पता है कि हिंदी में कितने सारे लोग उन्हें चाहिए, लेकिन मिलते नहीं है सही वाले लोग। तो यदि आप हिंदी को अपनी साथ साथ लेकर पढ़ना और लिखना साथ साथ सीखेंगे, तो बड़े होने के बाद आपके पास कितने अवसर हैं जॉब वगैरह की। तो उन्हें दूसरे लोग ले जाते हैं, लेकिन जो भारतीय बच्चे हैं वे सोचते हैं हमें तो हिंदी आती है, हम तो घर में क्या करना। वे हिंदी को उतना गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए हमारे बच्चे वहां नहीं पहुंचते, है ना। तो हम चाहते हैं जो अमेरिका में, क्योंकि अब ऐसा तो अमेरिकन कंपनी करेगी नहीं कि किसी को नौकरी करने के लिए भारत से उठा कर लाएगी कि उसे हिंदी आती है तो उसे हम यहाँ लाएं। तो यहाँ वालों में से ही उन्हें ढूंढना होता है। आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन बच्चे हैं आप, यदि आप भाषा में अच्छी निपुणता पा लें, तो आपके पास कितने सारे नए अवसर आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी में इसीलिए आप लोगों को अभी से गंभीरता से सोचना चाहिए। और ये जो परीक्षाएं हैं ये ऑनलाइन भी होती हैं। इन परीक्षाओं को आप 5 परीक्षाएं हैं, उन 5 परीक्षाओं को लिखने और पढ़ने की, लेकिन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब आप, यदि आप सीख जाएंगे, कर लेंगे उन्हें पास, आपको प्रमाण पत्र मिलता है और आपको यूनिवर्सिटी प्रवेश के समय विशेष वरीयता मिलती है ना, विशेष महत्व मिलता है। इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि घर में हमें हिंदी आती है और काम हो, क्या करना सीख कर, इसमें क्या। सारी दुनिया इस समय हिंदी, और दूसरी भाषा है प्रमुख मंदारिन, जो चीन की, क्योंकि उनकी भी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो उनके, जिसे आप प्रयोक्ता, जिसे आप कहेंगे यूजर्स, हर चीज के बहुत अधिक है। तो जो भी नई चीज आती है, जैसे सिग्नल आया तो सिग्नल को भी हिंदी वाले चाहिए जो उनके सारे टूल्स जांच सकें, सब जांच सकें। सर्च एप्पल को चाहिए, अब एप्पल का कुछ नया आ रहा है तो उसको चाहिए, दूसरे किसी और का कुछ नया आ रहा है तो उसे, उसके लिए चाहिए लोग, है ना। वीडियो गेम्स बनती हैं, उसके लिए वो चाहिए, क्योंकि उन्हें बाजार लेना है वहां का। तो वीडियो गेम्स नहीं आती हैं, उन्हें चाहिए कि जो हिंदी में भी उसको कर सके, ताकि भारत वाले भी उनकी वीडियो गेम प्रयोग कर सके। कहाँ से आएंगे ये सब लोग? आप ही जैसे बच्चे आगे बढ़े, हम चाहते हैं, है ना। और इसलिए भी नहीं, हिंदी को हम इसलिए भी चाहते हैं कि अभी मैं छोटे बच्चों से कह रही थी कि हिंदी आपकी माँ है, आपके साथ जुड़ी हुई है। आप दुनिया में कोई, आप उस बच्चे को क्या कहेंगे कि अगर घर में हमारी माँ के तो कपड़े फटे पड़े हों, अच्छे कपड़े नहीं है, खाने को कुछ नहीं हो,
लेकिन आप दूसरे जिसे कहना चाहिए ये होमलेस लोगों के पास जाकर आप अच्छे अच्छे कपड़े बांट रहे हो, लेकिन अपनी माँ के कपड़े फटे हुए हों, कोई ऐसे बच्चे को अच्छा बच्चा कहेगा? ऐसे व्यक्ति को आप होमलेस को अच्छा कीजिए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन पहले तो आपका कर्तव्य है कि अपनी माँ को तो ध्यान दीजिए, उन्हें तो अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छी सेवा करिए, है ना, दूसरों की भी करिए, लेकिन सबसे पहला कर्तव्य अपनी माँ के लिए होता है ना। तो आप दूसरी 10 भाषाएं सीखिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है जितनी ज्यादा भाषाएं आए, 80 90 भाषाएं भी सीखिए तो कोई बाधा नहीं, लेकिन अपनी भाषा तो सीखिए। उसके लिए कोई कारण नहीं चाहिए ना आपको कि चाहिए, अपनी माँ को प्यार करने के लिए कोई कारण चाहिए? माँ का आदर करने के लिए कोई कारण चाहिए? बताइए। नहीं। तो हिंदी भी रोजगार दे रही है या नहीं, नौकरी मिलेगी या नहीं, ये सब क्यों सोचना? वैसे तो वो भी देगी, दे रही है, मैंने आपको उसके लिए ही उदाहरण दिया। इप्सिता, आप कुछ कहेंगी बेटा? क्या? आप कुछ कहेंगी बेटे स्कूल के बारे में, भाषा के बारे में, आपके अनुभव? नैतिक शिक्षा में हिंदी में हम लोग सीख रहे हैं कैसे हिंदी पढ़ने और लिखने, और नैतिक शिक्षा में स्वामी दयानंद सरस्वती बारे में पढ़ रहे हैं, और डांसरसाइज में हम लोग नाचते हैं। आपको कैसा लगता है आना? मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे चीज अम, जो मेरे हमको नहीं पता था, अब हम लोग सीख रहे हैं। शाबाश। और आप कुछ जोड़ना चाहती हैं हमारी बात में, जो हम भाषा को लेकर अभी बात कर रहे थे हिंदी के बारे में, उसमें कुछ और कहेंगी आप? उससे आप सहमत हैं? ठीक है वो बात हमारी? हाँ। बात ठीक थी, ठीक लगी बात हमारी भाषा को लेकर हिंदी के बारे में? हाँ, बहुत अच्छा था। आप सोचती हैं कि आप आगे अगली कक्षाओं में जाएंगी और हिंदी को गंभीरता से यहाँ आगे भी पढ़ेंगी? लिखने पढ़ने आता है। लिखना पढ़ना आता है नहीं, पर लेकिन आगे जाकर भी आप लिखती पढ़ती रहेंगी, ऐसा है? कल को मैं कहूँ कि आपको हिंदी में एक कविता लिखना है, अच्छी कविता, आपको जिसे कहते हैं ना लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपने आप को पूरी तरह से हिंदी में एक्सप्रेस कर सकती हैं, अभिव्यक्त कर सकती हैं? हाँ, मैं कर सकती हूँ। बोलना ही नहीं, लिखना भी? लिखना और पढ़ना नहीं आता, सिर्फ अभी तक बोलना। पर मामा ने मेरे को एक क्लास में डाली है जिसमें मैं लिखूंगी और पढ़ूंगी। शाबाश। तो लिखने और पढ़ने पर भी गंभीर ध्यान देना है, और फिर अपनी बात ही नहीं कहना, फिर इतनी भाषा अच्छे से सीखनी है कि हमारी 2 3 4 जनरेशन पहले भी लोगों ने जो कुछ कहा है उसे भी हम समझ सके, और अगली पीढ़ी तक, जैसे आज मैं जो बोल रही हूँ मेरा थोड़ा ही है कुछ भी, जो मुझे मेरे से पहले वाले मेरे गुरुओं ने, आचार्यों ने सिखाया, मैं वही बोल रही हूँ। मेरा तो अपना क ख ग भी नहीं है, वह भी मुझे सिखाया था किसी ने, अपना तो कुछ भी नहीं था हमारा, सब कुछ किसी और का है। तो आप भी ऐसे सीख जाइए और फिर उनकी बातों को आगे किसी और को समझाइए, है ईशा? हाँ जी, कि पूरा विश्व को, बहुत लोग पूरा विश्व में हिंदी जान सके और बोल सके और पढ़ सके और लिख सके। हाँ, क्योंकि हिंदी में जितने जितने लोगों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, जो विचार है ना, उस विचार को, राष्ट्रीयता है, संस्कृति है, हमारे समाज की बातें हैं, है
है ना। भाषा अपने आप में क्या है, कुछ नहीं है, भाषा तो माध्यम है ना उस विचार को आगे ले जाने के लिए, है ना। तो वो जो उनके विचार हैं, आपको लगता है कि उन पीढ़ियों के वो क्या सोचते थे, वे प्रकृति के बारे में क्या सोचते थे, वे देश के बारे में क्या सोचते थे, संस्कृति के बारे में, परिवार के बारे में, संबंधों के बारे में, विश्व के बारे में, ज्ञान के बारे में, भोजन के बारे में, है ना। कितनी पीढ़ियां थी ना बेटा। ये सब जो सोचते थे, आपको उन्हें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। हाँ जी। I would आपके like to add something. हाँ जी बेटा। ऐड करना है। मैं हिंदी इसलिए सीखना चाहती हूँ और पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि फिर मैं वैदिक का किताबें पढ़ सकती हूँ। हाँ, यही बात हम कह रहे हैं कि आपके इतनी खिड़कियां दरवाजे खुल जाएंगे, आप पढ़ना लिखना आ जाएगा, आपकी नई खिड़कियां खुल जाएंगी, आप वहां से जाइए। पता नहीं, जैसे आप एक फ्लाइट में बैठते हैं ना, यहाँ बैठे बैठे आपके लिए मान लीजिए स्पेन जाना है या जर्मनी जाना है, तो यहाँ से तो केवल छोटा सा एक फ्लाइट है, आपको बस उसमें चढ़ना है। लेकिन वो छोटी सी फ्लाइट के माध्यम से आप कहाँ पहुंचते हैं, उस पूरे देश में। कितना बड़ा देश है, उसकी संस्कृति है, उसके लोग हैं, उनका खान पान है। तो ऐसे ही आप समझिए कि भाषा तो एक छोटी सी खिड़की है, उसके माध्यम से आप पूरी एक संस्कृति में, एक पीढ़ी में 100 साल पीछे जाएंगे, 200 साल पीछे जाएंगे, सबको जान सकते हैं। और स्मित, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे बेटा इसमें, इस बात में जो बात चल रही है? हाँ जी। मुझे जैसे मुझे हिंदी बोलना आता है और मैं थोड़ी-थोड़ी पढ़ भी सकता हूँ और मैं थोड़ी-थोड़ी लिख भी सकता हूँ। पर पहले मैं तीनों चीज़ कर पाता था, पर फिर जब मैं यूएस में मूव हुआ तो मैंने थोड़ी प्रैक्टिस करनी कम करी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मेरे पास अंग्रेजी में लिखी हुई थी, सब लोग अंग्रेजी में बोल रहे थे, तो फिर मेरी हिंदी की प्रैक्टिस छूट गई और अब थोड़ी वीक होने लग गई। पर अब जब से मैंने आर्य समाज जॉइन करा तब से मैं हिंदी थोड़ी ज़्यादा, और जैसे कि उसमें बस अभी हमने बस बोलना ही शुरू करा है, हिंदी बोलना आर्य समाज क्लास में। पर वो बोलने ने मुझे याद दिलाया है कि मुझे लिखना और पढ़ना भी है। तो जो मेरी बहुत सारी मैंने अलमीरा में जाके जो मेरी पुरानी हिंदी की किताबें थी निकाल के उनको पढ़ना शुरू करा। पहले 2-3 दिन बहुत स्ट्रगल हुआ, पर फिर जब मैंने धीरे-धीरे करना शुरू करा तो फिर मेरी हिंदी में पढ़ना अच्छा होना शुरू हो गया। देखिए, है ना, क्योंकि देखिए अंग्रेजी तो आप बेटा यहाँ मीडिया में, स्कूल में, सोसाइटी में, स्पोर्ट्स में, प्लेग्राउंड में, टीवी पर, सभी जगह आप सीख जाएंगे। उसे सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी सीख जाएंगे, है ना। क्योंकि भाषा तो अपने आप आती चली जाएगी, क्योंकि कम से कम उसी समाज में रहते हैं, डायलॉग हो रहा है तो आप सीख रहे हैं, सीखते चले जाते हैं। तो लेकिन हिंदी कम से कम ऐसा करिए कि सब लोग आपसे अब से घर में अपने माता पिता से कहिए कि हम तो आपकी सुनेंगे नहीं, आप अंग्रेजी में बोलोगे तो। ठीक है, हमारे बच्चे ये हमारे पहरेदार हैं। अब आप घर में एक अल्टीमेटम जारी कर दीजिए माँ पिताजी के साथ कि घर में केवल हिंदी में बोला जाएगा, नियम बना दीजिए, तो आपके छोटे भाई बहन भी सीख जाएंगे अपने आप। ठीक है, केवल हिंदी में बात करें, सब जगह ऐसा लिख दीजिए, तो बात करना तो कम से कम शुरू होगा, है ना बेटा। आचार्य जी, हाँ जी बेटा जी। मैं एक और चीज जोड़ सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, स्वागत। पिछले वर्ष के गर्मियों की छुट्टियों में हमने समर कैंप किया वीएसएस का, और उसमें हमने
हिंदी पढ़ना और लिखना सीखा और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब मैं इंडिया जाती हूँ, मैं पोस्टर्स और साइंस पढ़ सकती हूँ जो हिंदी में हाँ, लिखा है। और आप सोचिए, देखिए अभी तो खाली उतने से आप पोस्टर और साइंस ही पढ़ पाती हैं, लेकिन आप अधिक सीख जाएंगी तो आप पुस्तकें पढ़ने लगेंगी। हाँ जी। और कितना कुछ है, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना वैसा देश, लोकतंत्र। हाँ जी। तो और सोचिए उनके पास कितने कितने एक्सपीरियंस, जितनी हर जनरेशन का अपना एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने भी तो उसे संभाल कर कहीं रखा है ना। हाँ जी, और मैं हिंदी मूवीज देख सकती हूँ बिना सबटाइटल्स। हाँ, देखिए। थैंक यू। रेज्ड हैंड है। वैसे हाँ बेटा, बोलिए शिक्षिका। एक चीज VSS में जब हम लोग हिंदी बोलने सीखते हैं, तब जब इंडिया जाते हैं तब मेरे रिलेटिव्स के साथ बोल सकते हैं हिंदी। हाँ, वह तो बेटा, यह चीज जो है ना, सभी लोग यहीं से शुरू करते हैं, है ना। यहीं से शौक आता है, उन्हें लगता है हम उनसे संवाद कर सकते हैं अपने घर में, अपने दादा दादी से, मौसी, चाचा, चाची, ताऊ, बुआ, है ना। लेकिन आप धीरे धीरे देखिए, जैसे भाषा है, अब आप अंग्रेजी जब पढ़ते हैं, अंग्रेजी में ताऊ के लिए कोई शब्द है, बुआ के लिए कोई शब्द है, चाचा के लिए कोई शब्द है, मामा के लिए एक ही शब्द है, अंकल, है ना। उसमें सब आ जाते हैं, पड़ोसी को भी अंकल है, मामा भी अंकल है, ताऊ भी अंकल है, चाचा भी अंकल है ना, मौसा भी अंकल है, फूफा भी अंकल है ना, सभी है ना। लेकिन इससे आपको एक भाषा के एक शब्द से, जब आपने हिंदी पढ़ा, आपने देखा, अरे, तो आपने एक शब्द नहीं सीखा, उनकी संस्कृति सीख ली आपने, भारत वालों की, कि अरे अच्छा, चाचा चाची होते हैं, क्योंकि आपको पता लगा कि वहां परिवार का अर्थ खाली माता पिता और बच्चे ही नहीं होता, उनके लिए, भारतीय समाज के लिए परिवार का अर्थ होता है चाचा, सबके लिए संबोधन है ना वहां पे। इसका अर्थ है कि वहां इस तरह का समाज था। तो आपने उनके समाज को जाना, उनकी संस्कृति को जाना, उनके रहन सहन को जाना, है ना, उनके परिवार ऐसे होते हैं, ये सब समझा। और जब हम उन्हें जानते हैं तो फिर हम अपनाने के लिए भी काम करते हैं, है ना। तो जहां से जो चीज अच्छी लगती है, जब यदि आप जानेंगे ही नहीं, आप कुएं में मेंढक की तरह रहेंगे, तो आप अच्छी चीजें अपना भी नहीं सकते, क्योंकि आप अपनाएंगे उतना ही जितना आप जानते हैं। तो आप सोचिए, यदि आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके पास ईस्ट का भी सबसे बढ़िया चीज है और वेस्ट की भी, दोनों आपके पास, दोनों कल्चर से आप अच्छी अच्छी चीजें ले सकते हैं। तो भारतीय बच्चे जो हैं, भारतीय मूल के, उनके पास तो आगे बढ़ने के लिए बहुत, क्योंकि आपके पास दोनों दुनिया का बेस्ट है ना। तो इसलिए आपको पढ़ना है, और इसे गंभीरता, अगर जितने बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं, यदि आप ये सोचें कि मैं गंभीरता से हिंदी आगे पढ़ूंगा, लिखूंगा, या पढ़ूंगी, लिखूंगी, और इसे हम अपना पूरा ऐसा अधिकार, जैसा आप देख रहे हैं कि मुझे, पिताजी, या हमें में से किसी को भी है, तो आप ऐसा सोचिए कि हम ऐसा अधिकार इस भाषा पे करेंगे। ये तो हमारी अपनी भाषा है, हमें कोई कारण नहीं चाहिए कि मुझे नौकरी देगी कि नहीं, मुझे इसके नौकरी वाले इस फील्ड में जाना है या नहीं। तो मुझे तो इसलिए क्योंकि मेरी माँ है, भाषा है, हमारे पूर्वजों की भाषा है ना। उसे प्यार करने के लिए, उसे समझने, सीखने, उससे जुड़ने के लिए कोई दूसरे कारण नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं चाहिए। अपनी माँ से प्यार करने के लिए कोई लालच नहीं कि चॉकलेट मिलेगी तो माँ की सेवा करनी है, नहीं, आपकी माँ है भाई, उसकी सेवा करनी है, उनका ध्यान रखना है, उनसे प्रेम करना ही है, आदर करना ही है, उनकी बात सुननी ही है ना बेटा। तो ऐसा ही भाव रखिए, और मुझे पूरी आशा है कि मेरे ये बच्चे जो आज सबसे हमारे ब्रिलियंट बच्चे हैं, ये अवश्य हमारी इच्छा पूरी करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, आप बड़े होकर, जब आप, पृथ्वी जी और
बड़ी आई अपने माता पिता की आयु में आ जाएंगी, तब मैं एक दिन देखूंगी मेरे पास कोई बच्चा आया और उसने कहा उस दिन हम विश्व हिंदी दिवस पर ऐसी बातें की थी, उस बात ने मुझे बहुत छुआ और मुझे लगा कि मुझे अवश्य अपना हिंदी का क्या जो सीखना समझना है इसे आगे बढ़ाना। तो मैं चाहती हूँ आप लोग यहाँ अमेरिका में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में एक दिन हिंदी के अध्यापक बने, हो सकता है साउथ एशियन लैंग्वेजेस में प्रोफेसर इप्सिता, प्रोफेसर स्मिथ भारद्वाज, प्रोफेसर ईशा कुमार, प्रोफेसर अनिका अरोड़ा, प्रोफेसर तान्या नंदा, प्रोफेसर प्रेरणा गुप्ता है। उस दिन मैं कहूंगी अरे वाह मेरे बच्चों ने हमारी लाज रखी है। यहाँ भी सब डिपार्टमेंट हैं बने हुए हैं यूनिवर्सिटीज में, लेकिन लोग ही नहीं आते, पढ़ने वाले छात्र नहीं है तो डिपार्टमेंट बंद हो जाते हैं बेटा। पढ़ने के लिए छात्र नहीं है तो अध्यापकों को नहीं रखा जाता, फिर उन्हें लगता है कोई है ही नहीं, पढ़ने ही नहीं आ रहा तो ऐसे ही क्यों डिपार्टमेंट खोल के रखे, बंद हो रहे हैं। तो आप अगर अमेरिका में थोड़ी सी हिंदी को चाहते हैं, कल को कोई पढ़ना चाहे तो वहाँ डिपार्टमेंट ही नहीं है बेटा, तो आप लोग ऐसा करिए कि आप बनिए, क्योंकि आजकल तो बाजार का समय है ना, यूजर होंगे तो सप्लाई होगी, डिमांड होगी, तो आप लोग डिमांड क्रिएट करना शुरू करिए कम से कम, ताकि सप्लाई आती रहे, है ना। ऐसा ही होता है ना, किसी को बाजार में कुछ चाहिए तो दुकान वाला मंगवाता है, आप पढ़ने जाएंगे यूनिवर्सिटी में तो वे लोग फिर अध्यापक भी रखेंगे आपके लिए, ठीक है। तो आप कहिए हमें हिंदी अवश्य पढ़नी है, यूनिवर्सिटी में भी जाएं एक विषय लीजिए हिंदी जरूर, ठीक है बेटा। मैं देखना चाहूंगी आज जितने बच्चे आए हैं हमारे पास 7-8 बच्चे, ये सब ऐसा आगे जाकर करते हैं कि नहीं। बहुत अच्छा लगा, और किसी को कुछ जोड़ना है तो कहे, फिर हम इसे समाप्त करेंगे। किसी को कुछ बात कहनी है? और गीता जी आपको कुछ मुझे एक और चीज जोड़ना है। हाँ जी बेटा। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, इसलिए हमको जानना चाहिए हिंदी कैसे बोलते हैं और सीखते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। प्रेरणा भी कुछ बोलना चाहती है जी। अगर हम हिंदी सीखेंगे तो हमें जैसे हम स्कूल में एक फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, लाइक मैं स्पेनिश सीखती हूँ स्कूल में, तो मैं उसको आगे में मैं जब मैं कहीं पे ट्रैवल करूँगी तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगी, और कॉलेज, और जब हम कॉलेज जा रहे हैं वो हम सहायता मिलेगी। या इसी तरह से हिंदी का भी है बेटा, है ना। हिंदी हिंदी आपके लिए उतनी आपकी हेरिटेज लैंग्वेज जैसी है ना, तो उतनी फॉरेन लैंग्वेज अब जिसकी 2 पीढ़ी से आगे हो जाए, घर में ही नहीं प्रयोग होती, उन सब के लिए फॉरेन लैंग्वेज जैसी है, तो उसे सीखिए, उसके आगे बढ़िए, है ना। और फिर जैसा स्मिथ आप कुछ बोलना चाहते हैं? स्मिथ हाँ जी, तो मैं जैसे कि मैं हिंदी मैं इसलिए भी सीखना चाहता हूँ, और मुझे हिंदी में इसलिए भी परफेक्शन करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि जैसे कि इतनी सारी पुरानी बहुत 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 ही पुरानी चीजें हिंदी में लिखी हुई हैं। इतनी सारी भाषाओं का हिंदी भाषाओं की रूट्स हिंदी में ट्रेस हो सकती हैं, और जैसे कि मेरा एक दोस्त है जो गुजराती बोलता है, तो मुझे उसकी हर बात समझ में आती है, और मुझे पहले लगा कि गुजराती बिल्कुल हिंदी बिल्कुल ऐसे है कि मुझे 2-3 दिन पहले लगे, और फिर जैसे कि जिस उसकी हर बात समझ में आती है गुजराती में, और मैं एक बार ऐसे कि मैं उसको
बहुत जाता था उस कोरोना से पहले। तो जैसे कि एक बार मैंने गुजराती में बोलना भी शुरू कर दिया था और पूरी फैमिली बहुत सरप्राइज़ हुई थी। तो मैंने कहा कि क्योंकि इतनी प्रैक्टिस और इतना सुन रहा हूँ मैं, और क्योंकि हिंदी से इतना क्लोज़ली रिलेटेड है, जो भाषा मैं घर में बोलता हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे से आ गए। हाँ, ऐसा ही होता है। आप एक भाषा के बहाने उसके आसपास की उसी जैसी और कई भाषाएं सीखने लगेंगे। तब हाँ आपको जी। पता लगता है कि आपका परिवार कितना बड़ा है। और जब आपको पता लगता है, आपने यहाँ देखा है अमेरिका में आप रहते हैं, आप जानते होंगे, लोग जो है अपना डीएनए की जांच करवाते हैं कि किससे मैच हो रहा है अपने, यानी उनकी कुछ उनको मतलब नहीं है कि 4 पीढ़ी पहले कौन था, उससे मिलना नहीं है, लेकिन अभी भी उनको ऐसा लगता है हाय हमारे लोग कौन थे, है ना। देखिए कितनी तड़प होती है अपना एक अपने जैसा आदमी मिलने के लिए, कि 2-3 पीढ़ी पहले से कौन हमारे कहाँ थे, हमारी जड़ें कहाँ हैं। ऐसा ना हो कि हम लोगों में भी ऐसा आ जाए, हमारे कौन लोग थे, कहाँ है, हम तरस रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि लोग अपने परिवार, अपने संबंध, अपनी जड़ें खोजने के लिए कितना तरसते हैं, तड़पते हैं, उनको कितना अच्छा लगता है कोई अपना मिलता है। तो ऐसे हम सभी मनुष्य एक जैसे हैं, लेकिन हाँ जी। फिर भी जो हमारे जैसे, जिनके पूर्वज एक हों, जिनकी भाषा एक हो, जिनकी संस्कृति एक हो, जिनका इतिहास एक हो, जिनकी धरती एक हो, वे सब एक ही समाज के लोग हैं, वे सब हमारा परिवार है ना। तो इसलिए जब आप भाषा के माध्यम से आपने गुजराती देखा, अरे ये तो बिल्कुल हिंदी जैसी समझ आ रही है, आपको लगता है ये भी हमारे परिवार का अपना ही है। तो इससे अंदर कितना अच्छा लगता है जब हमें पता लगता है कि हमारे परिवार का कोई और आस पास है ना। आपके सब खुल जाता है, हृदय भी उदार हो जाता है, नहीं? जैसे हाँ, मैं इस बात से बहुत एग्री करता हूँ। मैंने 2-3 साल पहले फ्रेंच लर्न करने की कोशिश करनी शुरू करी। तो मुझे एक चैलेंज क्या आ रहा था कि मैं कहीं सुन नहीं रहा था, मैं कहीं किसी से बात नहीं कर पाया, तो मुझे बहुत ही ऐसे कि, और अभी भी मैं अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ। फिर मुझे एक दोस्त मिला जो फ्रेंच जिसको आती है। तो मैंने 2-3 दिन उससे फ्रेंच में बात करने लगी, मेरी भी फ्रेंच थोड़ी और अच्छी होनी शुरू हो गई। फिर कोरोना आ गया, फिर मैं उससे बात करनी छोड़ दी, तो फिर और खराब हो गई। तो मैंने ये नोटिस करा है कि ए ये सब कुछ बस जितना आप बोलते हो, जितना आप समाज में और लोगों को देखते हो, ये उससे ही हाँ, भाषाएँ। व्यवहार है ना, व्यवहार से बेटा। आपने बहुत बड़ी बात कही स्मिथ, कि अगर हमें हमारी इंडियन कल्चर, इंडियन संस्कृति समझनी है और या किसी भी देश की अगर समझनी हो, उसमें भाषा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर हमें हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति सीखनी है, तो उसमें अगर हमें हिंदी आती है, हमें अपनी वो भाषा आती है, तो मुझे लगता है कि उससे काफ़ी आसानी होगी। जैसे आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, माँ हिंदी में ज़्यादा अच्छे से डाँट सकती है। हाँ तो जी। एक लैंग्वेज जो है वो हमें, भाषा जो है वो हमें बहुत अच्छे से कनेक्ट भी करती है, अपने परिवार हाँ से, जी। अपने लोगों से। और जैसे कि मेरा भाई पहले जब मेरे नाना-नानी नहीं आए थे, तो मेरा भाई वो 1 साल प्री स्कूल भी गया, तो उसने हिंदी बिल्कुल ही छोड़ दी, बस वो इंग्लिश में ही बोलता था। तो फिर क्या हुआ, मेरे नाना-नानी आए, तो उनके साथ देखा कि उन्होंने हिंदी बोले वो लोग, तो और जब उनको बहुत ही कम इंग्लिश आती है, अम, तो वो दोनों सबसे हिंदी में बात कर रहे हैं, तो उसने भी सुना, उसको भी हिंदी फिर से आई, और फिर अब हम सबसे हिंदी में ही बात करता है। हाँ, और अब से आप प्रेरणा कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बेटा, प्रेरणा। अम, अ, अगर हम हिंदी सीखेंगे तो अपनी संस्कृति और जो संस्कृति सीखना चाहते हैं किसी भी कंट्री की, तो पहले भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। और खाली बोलचाल से काम नहीं चलता बेटा, लिखना पढ़ना तो बिल्कुल आना चाहिए। पहले पढ़ना सीखिए,
पढ़ना आ जाएगा फिर लिखना आए सीखिए, है ना, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि आप जो बोलते हैं, बोलचाल में तो कुछ भी, कोई भी गलत सही कुछ भी बोलते हैं, है ना, लेकिन जिसे कहते हैं ऑथेंटिक, सही सही, ठीक ठीक, बिल्कुल, उसे सीखने के लिए लिखना और पढ़ना आना जरूरी है। लेकिन लिखना पढ़ने से पहले आप थोड़ी बोलचाल तो में शुरू कीजिए, और ताकि आप फिर थोड़ी और प्रेरणा ले सकें, दूसरे लोगों से बात कर सकें जो आपको प्रेरणा दे सकें कि आप लिखिए और पढ़िए भी, है ना। जैसे आज आप बोल पा रहे हैं, हमने कहा जो बच्चे अच्छे से थोड़ी हिंदी पढ़ लिख समझ सकते हैं उनको लाइए, जिन्हें नहीं आती उनसे तो हम फिर बात कैसे कर सकते हैं ना इस विषय में। तो आपको इससे आगे और थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी, है ना, फिर आप लिखने पढ़ने। तो आप अब से आप यह नियम बनाइए कि आप घर में सबको अल्टीमेटम आज एक जारी कर दीजिए, हर कमरे के अपने कमरे के आगे, कि मुझसे केवल हिंदी में बात करें। जब कोई अंग्रेजी में बात करने लगे तो ऐसे करिए कि जैसे आपको समझ ही नहीं आ रहा कुछ, ठीक है, जैसे कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री की कोई भाषा होती है ना, ऐसे हो रहा है कुछ। और अपने आप 2 4 5 दिन 10 दिन में सब फिर ठीक हो जाएगा, सब लोग बोलने लगेंगे, ठीक है। आप इसे अपनी भाषा को बचाने के लिए इतनी आप कर सकते हैं, इतनी सी कोशिश कि हम घर में केवल आपस में, परिवार के लोग, मेरे बच्चे हैं, तीनों बच्चे इंग्लैंड में रहते हैं, वहीं पले बढ़े हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं जॉब करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे, उनके लिए यदि कोई रिश्तेदार या हम आपस में अंग्रेजी में, वो कहते हैं कि अंग्रेजी में बात करना ये फॉर्मेलिटी के लिए है। यदि मैं अपने बच्चे को किसी को चैट पे लिख दूं ना, बड़े बड़े हो गए 30+ हैं, तो वो फिर उत्तर नहीं देते, वो कहते हैं इतनी फॉर्मेलिटी हमारे साथ कर रही है, आप माँ है कि कौन है ना, तो वो मुझे टोक देते हैं। वो केवल, और अपने भारत भी जाते हैं तो कोई अगर परिवार का या रिश्ते का या कोई उनसे, अपने दोस्तों के साथ वो नहीं चाहते कि अंग्रेजी में बात करे, और भारत में अंग्रेजी लोग इतनी बोलने लगे हैं तो उन्हें बड़ा अटपटा लगता है। ये लोग कहते हैं कि अगर आप अपने, जहां पर भी अपनापन है, उनके साथ हमेशा अपनी भाषा में बात होनी चाहिए। तो आप लोग भी कम से कम आज इतना कर लीजिए कि जिन्हें भी आप अपना समझते हैं, अपनापन है, रिश्ता है, उन सबके साथ आप केवल अपनी भाषा में बात करेंगे, ठीक है। अपनेपन की भाषा कौन सी है? अपनी भाषा, अपनेपन की भाषा यानी अपनी भाषा, है ना। तो आप अब से घर में परिवार वालों के साथ हिंदी में हर समय बात करेंगे, ठीक है बेटा। और अंग्रेजी तो आपको आएगी आएगी, तो आपकी मास्टरी हो जाएगी, वहाँ अमेरिका में रहते हैं, इंग्लिश तो आपको आनी ही आनी है बहुत बढ़िया से। दूसरी भाषाएं भी सीखिए, संस्कृत सीखिए, पंजाबी सीखिए, स्पेनिश सीखिए, जर्मन सीखिए, बहुत सारी भाषाएं सीखिए, 10 10 20 20 सीखिए बेटा। लेकिन अपनी सीखी नहीं और दूसरी 10 सीख रहे हैं तो लोग भी हंसते हैं ना, आपके कम से कम आपका सम्मान और रिस्पेक्ट भारत की कम हो जाती है। कैसे लोग हैं ये लोग, अपनी भाषा ही नहीं आती है इन्हें। कोई ऐसा आपने व्यक्ति देखा है उन्हें अपनी भाषा नहीं आती, दूसरी 10 आती है? नहीं देखा ना, भारतीय ही ऐसे क्यों होते हैं? सोचिएगा इस बात को, थोड़ा अपने भीतर अपना एक गर्व लाइए, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने परिवार। और जब आप इन पर गर्व करते हैं तो आपके दूसरे भी लोग रेस्पेक्ट करते हैं, गर्व आता है सबको, है ना। सबसे पहले आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तभी तो दूसरे आपकी रेस्पेक्ट करेंगे ना। तान्या कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, हाँ बेटा। का कोई बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे सोशल बेनिफिट्स। जैसे जब मैं फर्स्ट में आई थी, मेरा पूरा नेबरहुड में कोई बच्चे हिंदी नहीं बोल सकते, सिर्फ मैं। तो मम्मी मेरे को ब्रैगिंग करने, मम्मा मेरी ब्रैगिंग कर रही थी, तो वो भी बोनस था क्योंकि मम्मी अच्छी मूड में थी और मम्मा मेरे को बहुत अच्छी टीवी देती थी 1 घंटा के लिए। और हेल्थ भी अच्छी है क्योंकि मेरी एक दोस्त है, वो अपनी दादी, नानी और नानू और दादू से बात नहीं कर पाती है क्योंकि वो सिर्फ अंग्रेजी बोलती है और वो दादी नानू उनको आती नहीं है, तो मैं ट्रांसलेट करती हूँ। हाँ, ना संबंधों पर भी असर पड़ता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आपके संबंध आपके परिवार के दादा दादी नाना नानी से तो हो ही,
पूरे भारत से आपके संबंध, हमेशा भारत के हर व्यक्ति को आपका संबंध, आपके साथ संबंध हो, उन सबके साथ आप जुड़े रहिए। और आज के लोग ही नहीं, उससे पिछली पीढ़ी के लोगों के साथ संबंध स्थापित करना हो तो कैसे करते हैं? उन्होंने जो कुछ लिखा है ना, उनका इतिहास पढ़िए, उन्होंने अपनी भाषा में जो बातें कही हैं उन्हें पढ़िए, है ना, उनकी पुस्तकें पढ़िए। तो आप उनकी पिछली पीढ़ी से, उससे भी पिछली पीढ़ी से, जैसे आप राम सबसे पिछली पीढ़ी तक से भी कनेक्ट हो सकते हैं यदि आप उस समय की भाषा को जानते हैं, पढ़ना सुनना। आप किसी भी पीढ़ी से जुड़ सकते हैं केवल पुस्तकों के माध्यम से, है ना, उनके विचार, उनके अनुभव, सब चीजों से। तो मैं चाहती हूँ आप लोग बेटा कम से कम घर में हिंदी लिखना पढ़ना, घर में आपस में सभी लोग केवल हिंदी में बात करिए। और दूसरी बात यह है कि आप यत्न कीजिए कि अब से हम हिंदी लिखना पढ़ना भी सीखना शुरू करना चाहते हैं। बहुत सरल है, दुनिया की सबसे साइंटिफिक स्क्रिप्ट है हिंदी की, देवनागरी। और एक स्क्रिप्ट आपको आने से, देवनागरी स्क्रिप्ट जो है तो बहुत सारी भाषाओं के लिए लिपि प्रयोग होती है, उसे कहते हैं लिपि। तो एक लिपि, देवनागरी लिपि आपको आ जाएगी तो आप और कई भाषाएं सीख जाएंगे, उनकी लिपि आ जाएगी, पढ़ना सीख जाएंगे दूसरी भाषाओं को। संस्कृत की लिपि भी, नेपाली की लिपि भी, मराठी की लिपि भी, है ना, सबकी लिपि देवनागरी है। हाँ बेटा। जो आप बोल रहे हो मैं उससे बहुत अग्री करता हूँ, क्योंकि ऐसे कि मैं एक मूवी देख रहा था और उसमें हिंदी मूवी थी, पर उसमें लोग जैसे कि नेपाली में बोल रहे थे। तो पहले मुझे समझ में नहीं आया कि क्योंकि वो फिर हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे थे। मैंने कहा कि ये तो हिंदी चल रही है, हिंदी में फिर से ट्रांसलेशन क्यों कर रहे हैं? हमारे पास सबटाइटल ऑफ थे। तो फिर मम्मा ने कहा कि ये नेपाली में बोल रहे हैं, क्योंकि हिंदी और नेपाली इतनी क्लोज है तो डिफरेंस नहीं लग रहा है। हाँ। और जैसे कि इंग्लिश जैसे आप कह रहे हो कि जैसे कि अगर इंग्लिश आ जाए तो जैसे कि इतनी सारी लैंग्वेजेस जो लैटिन बेस्ड स्क्रिप्ट में है, जैसे कि वो भी जैसे, और जैसे मुझे गुजराती पढ़नी भी आ गई कि थोड़ी-थोड़ी, क्योंकि वो उसमें मेजर डिफरेंस गुजराती और हिंदी में कि लिखने में क्या है कि उसमें ऊपर लाइन नहीं डालते हैं, पर बहुत सारे अक्षर सेम है। हाँ बिल्कुल, पंजाबी का भी ऐसे ही है ना। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं महाराष्ट्र में गई, देवनागरी में ही सब लिखा, तो ऐसे हो गया मैं सब चीज पढ़ पाती हूँ। और फिर वहां से संस्कृत अगर किसी को आ जाती है तो वो सब समझ जाता है। कि जैसे अंग्रेजी हम पढ़ते हैं, अंग्रेजी में काउ पढ़ा तो हमें पता है कि काउ शब्द गौ शब्द से आया है ना। हर शब्द हर शब्द का पैत शब्द पथ से आया है, मदर शब्द मातर से आया है। ऐसे हजारों लाखों शब्द आप देखेंगे अंग्रेजी में, आपको पता लग जाता है कि जब आप लिपि आ जाती है ना तो धीरे धीरे फिर समझ में आने लगती है। हमें अंग्रेजी की क्योंकि लिपि आती है, हम समझ जाते हैं। तो उसके आसपास की किसी भी और भाषा में भी उसी लिपि में लिखा होगा तो हम उनका भी समझ जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से हिंदी की जब आपको लिपि आ जाएगी तो आपको और भी आसानी हो जाएगी, दूसरी भाषाएं भी आप पढ़ने लिखना थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो इतनी ही बात आज हम करते हैं बेटा, बहुत अच्छा रहा। बस आप ये संकल्प लीजिए विश्व हिंदी दिवस के इस अवसर पर कि अब से घर में आप सबसे कहेंगे कि हम हिंदी में ही पढ़ें लिखेंगे और धीरे धीरे हिंदी में ही बातचीत करेंगे घर के परिवार के लोग। और दूसरी बात यह है कि फिर आप हिंदी पढ़ना लिखना सीखेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप जब तक यूनिवर्सिटी पहुंचे उससे पहले हिंदी की 5 परीक्षाएं पास कर लें, ताकि आपको क्रेडिट मिले और आप यूनिवर्सिटी में इसमें आगे बढ़े। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे सब। हाँ जी। ठीक है बेटा। नमस्ते बच्चों, धन्यवाद। ईशा धन्यवाद। 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 नमस्ते, धन्यवाद। यार धन्यवाद आप